उन्होंने कहा, चिंता यह नहीं है कि तुम मर जाओगे, मेरी चिंता यह है कि तुम बुद्ध बन जाओगे। मैं हंसा और उनके आंसुओं के बीच वे भी हंसने लगे। फिर उन्होंने खुद कहा, यह अजीब है कि मैं चिंतित था। हां, बुद्ध होने में क्या गलत है? जब मैं 7 साल का था तो एक ज्योतिषी मुझे ढूंढते हुए मेरे दादाजी के गांव आया। जब एक सुंदर घोड़ा हमारे घर के सामने रुका तो हम सब दौड़कर बाहर निकले। घोड़ा बहुत शाही लग रहा था और सवार कोई और नहीं बल्कि एक मशहूर ज्योतिषी था। उन्होंने मुझसे कहा, तो तुम अभी भी जिंदा हो? मैंने तुम्हारी जन्म कुंडली बना ली है। मुझे चिंता थी क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग ज्यादा दिन नहीं जीते। मेरे दादाजी ने घर के सारे गहने बेच दिए सिर्फ इसलिए कि मैं बुद्ध बनने वाला हूं। आसपास के सभी गांवों में दावत दी और फिर भी मुझे नहीं लगता कि उन्हें बुद्ध शब्द का मतलब भी समझ में आया। वह जैन था और शायद उसने पहले यह सुना भी नहीं होगा, लेकिन वह खुश था, बहुत ज्यादा खुश, नाच रहा था क्योंकि मैं बुद्ध बनने वाला था। उस पल मुझे यकीन नहीं हुआ कि वह सिर्फ इस बुद्ध शब्द की वजह से इतना खुश हो सकता है। जब सब चले गए तो मैंने उससे पूछा, बुद्ध का क्या मतलब है? उसने कहा, मुझे नहीं पता, यह बस सुनने में अच्छा लगता है और मैं जैन हूं। हम किसी बुद्धिस्ट से पता करेंगे। उस छोटे से गांव में कोई बुद्धिस्ट नहीं था, लेकिन उसने कहा, किसी दिन जब कोई गुजरता हुआ बौद्ध भिक्षु आएगा तो हमें इसका मतलब पता चल जाएगा। लेकिन वह सिर्फ इसलिए बहुत खुश था क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि मैं बुद्ध बनने वाला हूं। फिर उसने मुझसे कहा, मुझे लगता है बुद्ध का मतलब कोई बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए। हिंदी में बुद्धि का मतलब इंटेलिजेंस होता है, इसलिए उसने सोचा कि बुद्ध का मतलब इंटेलिजेंट होता है। वह बहुत करीब आ गया था, उसने लगभग सही अंदाजा लगा लिया था। अफसोस कि वह जिंदा नहीं है, वरना वह देख पाते कि बुद्ध होने का क्या मतलब है। डिक्शनरी का मतलब नहीं, बल्कि एक जिंदा, जागे हुए बुद्ध से मिलना। और मैं उन्हें नाचते हुए देख सकता हूं, यह देखकर कि उनका पोता बुद्ध बन गया है। उन्हें ज्ञान पाने के लिए इतना ही काफी होता, लेकिन वह मर गए। उनकी मौत मेरे सबसे खास अनुभवों में से एक थी। उसके बारे में बाद में। और मेरे लिए वह सिर्फ नाना नहीं थे। मेरे लिए यह बताना बहुत मुश्किल है कि वह मेरे लिए क्या थे। वह मुझे राजा कहते थे। राजा का मतलब राजा होता है, और उन 7 सालों तक उन्होंने मुझे राजा की तरह जीने में मदद की। मेरे जन्मदिन पर वह पास के शहर से एक हाथी लाते थे। उन दिनों भारत में हाथी या तो राजा रखते थे, क्योंकि हाथी का रखरखाव, खाना और उसकी सेवा बहुत महंगी होती है, या संत रखते थे। दो तरह के लोग हाथी रखते थे। संत हाथी रख सकते थे क्योंकि उनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते थे। जैसे फॉलोअर्स संत की देखभाल करते थे, वैसे ही वे हाथी की भी देखभाल करते थे। पास में ही एक संत थे जिनके पास एक हाथी था, इसलिए मेरे जन्मदिन पर मेरे नाना हाथी लाते थे। वे मुझे हाथी पर बिठाते थे और चांदी के सिक्कों से भरे 2 बैग, एक दोनों तरफ, रखते थे। मेरे बचपन में इंडिया में नोट नहीं आए थे। रुपये के लिए अभी भी शुद्ध चांदी का इस्तेमाल होता था। मेरे दादाजी 2 बैग, बड़े बैग, जो दोनों तरफ लटके होते थे, चांदी के सिक्कों से भर देते थे और मैं गांव में घूमकर चांदी के सिक्के फेंकता था। इसी तरह वे मेरा जन्मदिन मनाते थे। एक बार जब मैं शुरू करता तो वे अपनी बैलगाड़ी में मेरे पीछे और रुपये लेकर आते और मुझसे कहते रहते, कंजूसी मत करो, मेरे पास काफी है। मेरे पास जितने हैं तुम उससे ज्यादा नहीं फेंक सकते, फेंकते रहो। जाहिर है पूरा गांव हाथी के पीछे पीछे चलता था। यह कोई बड़ा गांव भी नहीं था। पूरे गांव में 200 या 300 से ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए मैं गांव में घूमता था, जो गांव की अकेली गली थी।